गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 6/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री रमित मौर्य, श्री जगदीश कुमार, श्री दिनेश कुमार, श्री सुनील कुमार यादव। इसका सही जवाब है श्री सुनील कुमार यादव। हाल ही में श्री सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन कंपनी ने ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी में प्रवेश किया है? जेट एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा। इसका सही जवाब है एयर इंडिया। हाल ही में एयर इंडिया ने ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी की है। ऑल निप्पॉन एयरवेज जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई का पहला रविवार, मई का पहला सोमवार, मई का पहला मंगलवार, मई का पहला बुधवार। इसका सही जवाब है मई का पहला मंगलवार। प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इस वर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने अस्थमा एजुकेशन एंड पावर्स का थीम चुना है। इसका उद्देश्य अस्थमा से पीड़ित लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्थिति के बारे में सिखाने के महत्व को पर प्रकाश डालना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? नीदरलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, इटली। इसका सही जवाब है नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को खेल उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मान्यत डॉक्टर दुख की उपाधि प्राप्त हुई है? यूके, यूएसए, स्पेन, आइसलैंड। इसका सही जवाब है यूएसए। हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रभावो सुबियांतो ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति पद जीता है? जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, लाओस। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। प्रभावो सुबियांतो ने इंडोनेशिया का राष्ट्रपति पद जीत लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खाड़ी युवा खेलों का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, इराक, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में
संयुक्त अरब अमीरात में खाड़ी युवा खेलों का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, मिस्र। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। गिटेक्स ग्लोबल एक वैश्विक प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेश करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन और पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन और पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में नवाचार और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को साझा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना है। द समिट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर इंडस्ट्री लीडर्स टू शेयर इंसाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी गई है? मुंद्रा बंदरगाह, कराईकल बंदरगाह, कृष्णापट्टनम बंदरगाह, विजयनगरम बंदरगाह। इसका सही जवाब है विजयनगरम बंदरगाह। केरल में अदानी समूह के विजयनगरम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।